चलिए हेडिंग देख लेते हैं। सारणिकों के गुणधर्म, ध्यान से देखिए। सारणिकों के गुणधर्म हमको अगर जानना है, सबसे पहले तो आप इसको पढ़ लेते हैं। किसी सारणिक का मान इसकी पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर परिवर्तित करने पर अपवर्तित रहता है। इसका मतलब है अगर जो पूरा पंक्ति को उठा के पूरा स्तंभ में बदल दिया जाए, पूरे रो को पूरे कॉलम में चेंज कर दिया जाए, तब वो मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। देखिए मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। इस बात का मैं सत्यापन यहाँ पे करके दिखाता हूँ कि सत्यापन क्या होगा इसका। देख लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम कि एक A = मान लेते हैं। A = सारणिक में एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, A1 A2 और क्या हो गया A3, B1 B2 और क्या हो गया B3, C1 C2 और क्या हो गया C3। ठीक है, ये बात हो गया। अब मैंने क्या बोला कि पहला गुणधर्म हमको समझ लेना है, इसका क्वालिटी है और इसका सारणी का डिटर्मिनेंट्स का क्वालिटी है कि पूरे रो को अगर जो पूरे कॉलम को आपस में बदल दिया जाए तब वो मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अब इस बात का मैं सत्यापन आपको दिखाने वाला हूँ। देखिएगा, ये पूरा रो है और ये पूरा क्या है, कॉलम है। इसको मैं यहाँ पे चेंज करके और एक दूसरा बात यहाँ पे प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे देखता हूँ। चेंज करने वाले को मैं डैश मान लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं चेंज कर, देखिए पहला रो को किस में बदल दिए, पहला कॉलम में। कौन दिक्कत है बाबू? और देखिए दूसरका रो को किस में बदल दिए, दूसरका कॉलम में बदल दिए। ठीक है, तीसरका रो को किस में बदल दिए, तीसरका कॉलम में बदल दिए। ये बदल दिया। अब करेंगे क्या, दोनों को मैं प्रूफ करूंगा, दोनों को मैं देखता हूँ कि कितना आंसर आता है। अब एक बात आपको सूत्र के तौर पे याद होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ये बात आपको जरूर याद होना चाहिए। अब मैं प्रसरण कर रहा हूँ, किसी का भी मैं प्रसरण, मैं बोला हूँ कि प्रसरण बाबू हम 6 तरीकों से कर सकते। कितने तरीकों से? R1 R2 R3 C1 C2 C3, 6 तरीकों से हम प्रसरण कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी, R1 से कीजिए, R2 से कीजिए, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, R1 से ही प्रसरण करता हूँ। R1 से प्रसरण करने पर, अब देखिए R1 से मैं प्रसरण कर रहा हूँ। R1 से प्रसरण करने में क्या होता है, ये होता है 11। ध्यान दीजिएगा, इससे आपको सवाल भी जो है वो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये 11 है। 11 का मतलब पहला रो और पहला कॉलम क्या हो जाएगा, खत्म। तो A11 = देखिएगा, सॉरी A1 लिख दीजिए, 1 ही लिखा है ना, 1 लिखा है तो 1 लिखते हैं। क्या बचेगा, पहला रो खत्म, पहला कॉलम खत्म। क्या बचेगा, B2 B3 C2 C3। कोनो दिक्कत है बाबू? इसके बाद A2 लेंगे, ये वाला लेंगे तो माइनस, सूत्र में माइनस होता है ना, A2 लेंगे। A2 लेंगे बाबू तो ये पहला रो खत्म और दूसरा का कॉलम खत्म। तो B1 B3 C1 C3 ये बचेगा ना। अब लेंगे प्लस A3 लेंगे, क्या बचेगा बताइएगा? तो ये खत्म और ये खत्म, तो B1 B2 C1 C2, B1 B2 C1 C2 ये बच जाएगा। ठीक है, अब करेंगे क्या, तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। आपको पता है ये A1 यहीं पे रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है बाबू, तो इसका गुणा होता है, गुणा होता है ना जी। तो इनका गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, B2 C3 माइनस इसका गुणा होगा बाबू, तो क्या हो जाएगा, वही B3 और C2 कर सकते हैं, बात वही है। और माइनस यहाँ पे A2 ले लिया। ठीक है, अब जैसे मैं A2 लूँगा यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। चलिए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो इन दोनों का बताता हूँ क्या हो जाएगा, B1 C3 माइनस इन दोनों का C1 और B3 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे लेंगे A3, तो यहाँ भी क्या होगा बताइएगा, तो यहाँ भी इन दोनों का गुणा होगा और फिर इन दोनों का गुणा होगा। तो चलिए यहाँ भी हमने लिख दिया B1 C2 और माइनस ना C1 क्या लिख देंगे, B2। ठीक है, अब देखिए जो आया है इसको मैं यहीं पे ब्रेक करता हूँ, मैं आता हूँ इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है, और दोनों को देखिए, अब चूंकि नंबर होता तो यहाँ घट उठ जाता है, नंबर तो है नहीं, थ्योरी है, तो थ्योरी को हमको इतना पे छोड़ देना है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे और हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ भी प्रसार हम किसको कर ले, इसको कर ले, ये A1 को कर ले, किसको बताइए। देखिए इसमें क्या क्या मिला है, A1 A2 A3 लिए है ना, तो इसमें हम C1 को कर देते हैं ताकि बराबर दिख जाए एक ही बार में, नहीं तो फिर इसको गुणा करके बराबर करना पड़ेगा। तो हम एक काम करते चालाकी कि हम C1 का ही प्रसरण कर दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए C1 का प्रसरण करने पर
C1 का प्रसरण करने पर। जो लोग सोच रहे होंगे कि R1 का करते तो नहीं आता और नंबर तो है नहीं तो गुणा करा के मैं प्रूफ करके आपको इस पर सवाल दिखाऊंगा, टोटल प्रूफ करके दिखा दूंगा। इधर देखिए A1 ले लिया मैं, A1 लिया तो क्या बचा बोलिएगा, क्या बचा बताइए। ये पहला ख़त्म, ये ख़त्म, B2 C3 ना, और B3 और क्या है C3, और ये लेंगे C2 है ना, ये B2 और ये C2 है, सॉरी ये C2 है ना, ये लेंगे A2 तो माइनस A2 क्या बचेगा, ये ख़त्म और ये ख़त्म, क्या बचेगा B1 C1 B3 C3 और प्लस लेंगे, ये लेंगे A3, ये ख़त्म और ये ख़त्म, B1 C1 B2 और क्या हो जाएगा C2, ये बचेगा ना। अब आपको पता है कि गुणा कराना है और गुणा कराने के बाद क्या आएगा देख लीजिए। तो इसका गुणा कराएंगे, इसका गुणा कराएंगे, इसका गुणा कराएंगे, इसका गुणा कराएंगे, इसका इसमें और इसका इसमें। चलिए तो एक बार गुणा कराते हैं। A1 ठीक है, ये हो जाएगा B2 C3 माइनस ये हो जाएगा B3 C2 ठीक है, माइनस A2 ठीक है, इन दोनों का गुणा कराइए। B1 C3 माइनस ये हो जाएगा B3 C1 ठीक है, प्लस A3 का गुणा कराइए तो ये हो जाएगा B1 C2 माइनस ये हो जाएगा B2 C1 ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मिलाइए इनको, ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इनको मिलाइए, मिल रहा है कि नहीं। A1 मिल रहा है पूरा पूरा, B2 C3 यहाँ देखिए B2 C3 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब जो बात मैं बोला हूँ ये पूरा एक्यूरेट आएगा। जब नंबर होता तो आप देखते हैं कि आंसर एकदम सेम सेम आ जाता। मतलब हमको गुणधर्म समझना है सारणी का। तो सारणी का फर्स्ट गुणधर्म क्या है कि अगर जो पूरे पंक्तियों को, पूरे रो को अगर जो हम पूरे कॉलम में चेंज कर दे तभी मान अपवर्तित ही रहता है, माने परिवर्तित नहीं होता है। तो इस बात को समझना था, इसी बात के सत्यापन था। तो इसको नोट कर लीजिए। दूसरा मैं सारणी, दूसरा गुणधर्म लिखवाने जा रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए ध्यान दीजिए, इधर देखिएगा सभी लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर देख लीजिए, अगर जो हम बात करें क्वेश्चन में आ सकता है कि एक सारणिक है इसका गुणधर्म 1 का प्रयोग करके बनाइए। तो गुणधर्म 1 का प्रयोग करके हम कैसे सत्यापन करेंगे इस बात को सीख लेना है। अब गुणधर्म 1 याद होना चाहिए। तो गुणधर्म 1 क्या होता है, तो अगर जो पूरी पंक्तियों को हम पूरे स्तंभों में चेंज कर दे तो मान में फिर भी परिवर्तन होने वाला नहीं, आंसर एक ही आएगा। तो चलिए इस बात को हम थोड़ा प्रूफ करते हैं। और देखिए दो जगह यहीं पे प्रूफ करके दिखाते हैं। एक मान लेते हैं डेल्टा इक्वल टू, थोड़ी देर के लिए 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7, और एक थोड़ी दूरी पे डेल्टा डैश मान लेते हैं और देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। तो देखिए बाबू इधर देखिए, ध्यान दीजिए, 2 - 3 5 है ना, तो पहला का रो किस में जाएगा, पहला कॉलम में। चलो दूसरा का रो किस में जाएगा, दूसरा का कॉलम में। तीसरा का रो किस में जाएगा, तीसरा का कॉलम में। कोई दिक्कत है, ये हो गया फाइनल। अब इसके बाद हम प्रसरण करेंगे। प्रसरण का स्थिति मैं बताया हूँ कि आप यहाँ भी चाहे 6 में से कौनो कर दो, यहाँ भी 6 में से कौनो प्रसरण कर दो, आपकी मर्जी है। क्योंकि गुणधर्म इसका है कि भाई परिवर्तित कर दिए तो मान इक्वल आएगा तो आएगा। अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो इसमें R1 का प्रसरण करो, इसमें R2 का करो, आपकी मर्जी है, कोई भी प्रसरण करो। तो चलो यहाँ पे मैं किसका कर लेता हूँ बताओ, थोड़ा R1 का करूँ। चलो R1 का प्रसरण करने पर, R1 का प्रसरण करने पर, और हम R1 का ही प्रसरण करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो R1 का प्रसरण कर रहे हो बाबू, तो क्या होगा, R1 बोले तो ये पूरा ना है बाबू, तो 2 लेंगे, 2 लेंगे तो क्या होगा, हाई खत्म, पहलका लाइन खत्म, पहलका कॉलम खत्म, 0 4 5 -7। उसके बाद माइनस सूत्र में होता है और -3 लेंगे तो +3 हो जाएगा। ये 12 का मतलब है पहल का रो खत्म और दूसरा का
कालम खत्म। तो 6, 4, 1, -7 हो गया ना, हो गया। अब देखिए प्लस लेंगे 5 लेंगे तो क्या होगा बाबू, हाई खत्म 13 है ना, पहल का रो खत्म, तीसर का कालम खत्म, 6, 0, 1, 5 बच गया। ये हो गया, इतना कहानी खत्म हमारा, इतना देख लीजिए। इसके बाद बच्चे ध्यान देंगे, आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, तो बच्चे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना जी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, देख लीजिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में पहले अग्र विकर्ण को लिखा जाता है, -7 का 0 में गुणा होगा ना, 0 हो जाएगा, सूत्र में माइनस होता है। अब 5 चौको का हो गया 20 हो गया, कौन दिक्कत है। अब देखिए +3 ठीक है, -7 7 छके 42 और -4 एकम में 4 +5 6 पचे 30 -1 0 0 खत्म हो गया। अब देखिए हाई दूर रहेगा, हाई -20 हो जाएगा, प्लस हाई -42 है -4 -46 अब प्लस 3 पचे 15 150 हो गया। अब देखते रहना बाबू, -40 अब प्लस में मिल के माइनस हो जाएगा, 3 छके 18 1 और 3 चौको 12 1 13 अब प्लस 150। अब 129 40 को जोड़ लीजिएगा, 100 कितना हो जाएगा 178 और प्लस 150, आंसर में क्या बचेगा -28, ये बच गया। अब ऐसा ही आंसर हम उसको चेक करेंगे है कि नहीं है। चलिए चेक करते, बताइए किसका प्रसरण करते यहाँ पे हम R1 का करते, R1 का ही करते। चलो R1 का प्रसरण करने पर, R1 का प्रसरण करने पर चलिए R1 का प्रसरण करते हैं और चेक करते हैं कि वास्तव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। R1 बोले तो ये वाला है ना जी, तो 2 लेंगे तो क्या बचेगा, ये 11 पहला खत्म, पहल का खत्म, 0 5 4 -7 प्लस माइनस लेंगे -6 लेंगे बाबू तो क्या होगा, ये खत्म और ये खत्म, -3 5 5 -7 और प्लस 1 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे तो क्या होगा, देखिएगा 13 है ना जी, तो पहल का रो खत्म, तीसर का कालम खत्म, 3 0 5 4। अब आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसका गुणा बाबू इसमें कराएंगे और इसका गुणा इसमें कराएंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें। चलिए गुणा कराते और आंसर बताते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ देखिएगा ध्यान से, ये 2 तो रहेगा, 7 का 0 में गुणा करेगा क्या होगा 0 और 4 पचे क्या होगा 20, -6 तो ठीक है। इधर देखिए यहाँ पे -7 और -3 में गुणा करा तो प्लस हो जाएगा, 7 तरीके कितना हो गया 21, अब माइनस सूत्र में होता 5 पचे 25 हो गया और +1 4 3 12 अब 5 0 0। बहुत अच्छा, इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा, -20 होगा ना, -20 का 2 में गुणा होगा क्या हो जाएगा -40। बहुत अच्छा, और -6 ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 और प्लस 12 एकम में 12, ये माइनस में मिलकर क्या होगा प्लस, तो डेल्टा डैश इक्वल टू -40 प्लस 24 प्लस 12। और ये देखिए 24 12 कितना हो जाएगा, ये 6 और 3 36 ना, ये कितना गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, हाँ कहाँ पे -3 है, यहाँ पे ये वाला, अच्छा ये -3 है, तो ये -12 हो जाएगा, तो ये -12 कर लेंगे, सॉरी, तो ये -12 कर लेंगे, तो -12 और ये 40 -52 हो जाएगा, और प्लस क्या है ये 24 है ना, तो 52 में से 24 घटेगा -28, तो डेल्टा डैश बराबर इक्वल ही आएगा, ऐसा नहीं है, कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था वहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही बराबर है, कोई दिक्कत है किसी को। अब बताओ बाबू पहल का गुणधर्म आपको फाइनल हुआ कि नहीं हुआ, पहले गुणधर्म में कोई प्रॉब्लम है, पहला गुणधर्म एकदम फाइनल। अब दूसरा गुणधर्म नोट कीजिएगा, चलिए नोट करते हैं दूसरा गुणधर्म, इसको आप
उतार लीजिए अच्छे से, उतार लिए कि नहीं इसको, हो गया है।